अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक रूप गारी है। तिनको स्वरूप जाने रागते भाई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तीन से काज सब आज भाई कर जोड़े भाई भाई वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख है सो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम नारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक ये ग्रंथ और जीवनधर कुमार ने समझा दिया कुछ लोगों को, व्यान्यमतावलंबी कुछ समझ भी गए और कुछ नहीं भी समझे। जो समझ गए उनकी होनहार भली थी और जो नहीं समझे उनकी उपादान की योग्यता ही अभी जागृत नहीं हुई थी। कौन क्या करे, दुनिया में कौन किसे बदले, कौन किस में परिवर्तन करे। हर वस्तु का परिणमन अपनी योग्यता से होता है। जब योग्यता पकती है, जब काल पकता है तो कार्य स्वयं होता है, और जब योग्यता नहीं पकती तो समझाने वाले साक्षात तीर्थंकर परमात्मा भी क्यों न हो, वे समझाने में समर्थ नहीं हो पाते। ऋषभदेव मारीची का कितना प्रसिद्ध उदाहरण हमारे सामने है। समझाने वाले ऐसे पात्र तीर्थंकर से बढ़कर समझाने वाले कौन होंगे जगत में। सर्वोत्कृष्ट समझाने वाले माने, यदि समझाने वाले जीवों की बात करो तो कोई एक साधारण व्यक्ति समझा रहा है, कोई अध्यापक है जिसको पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, कोई लेक्चरर प्रोफेसर है, कोई प्रिंसिपल है, कोई बहुत बड़े बड़े स्पीकर बोलने वाले लोग हैं, और बढ़ते 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 कोई ज्ञानी है, कोई सम्यक दृष्टि समझाए, कोई मुनिराज समझाए, भावलिंगी संत समझा रहे हैं, गणधर खुद समझाए, बोलो कि नहीं नहीं साक्षात तीर्थंकर खुद समझाए तो काम नहीं हो। फैमिली बैकग्राउंड कितना बढ़िया, वो सारी बातें सब कुछ होते हुए भी, इतना स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड होते हुए भी समझने की पात्रता जागृत ना हो तो कोई नहीं समझा सकता है। इसलिए सच्चाई यही है कि किसी हाल में किसी को नहीं समझा सकते। ये समझाने के चक्कर में स्वयं नहीं समझना चाहता, औरों को समझाना चाहता है। जहाँ देखो वहाँ
दूसरों को समझाने की वृत्ति दिखाई देती है, इनको समझा दो, इनको समझा दो। लोगों के घरों में जाते हैं ना, लोग कहते हैं पंडित जी इनको समझा दो, हमारे तो बस ये समझ जाए तो काम हो जाए, ये सुधर जाए। सबको दूसरों को समझाना है, खुद को किसी को नहीं समझना है। समझदार है। लेकिन भाई ये समझने का मार्ग है, समझाने का मार्ग नहीं है। ये जैन मार्ग, जैन परंपरा का मार्ग समझने का है, समझाने का विकल्प आता है। भूमिका के अनुसार ज्ञानियों को भी विकल्प आया समझाने का, और उस विकल्प के अनुसार प्रवर्तन भी दिखाई देता है, लेकिन काम होगा कि नहीं होगा ये निर्भर करता है उसकी योग्यता पर। तो कितनी स्वाधीन व्यवस्था है यहाँ, सारे कण कण स्वाधीन है, जन जन स्वाधीन है, एक एक जीव, उसके परिणाम, उसके विचार, उसकी स्वयं की योग्यता, उसका परिणमन, ये सब स्वाधीन है। इसलिए दूसरे को समझाने का विकल्प आना ये कोई बड़ी बात नहीं है, और ये अच्छा भी नहीं है। दूसरे को समझाने का विकल्प टूट जाना ये बड़ी चीज है। ज्ञानियों को भी निम्न भूमिका में समझाने का विकल्प आता है, और ज्यों ज्यों भूमिका बढ़ती चली जाती है त्यों त्यों समझाने का विकल्प भी नहीं आता। मुनिराज वर्धमान दीक्षा लेने के पश्चात 30 वर्ष की उम्र से 42 वर्ष की उम्र तक 12 वर्ष तक मौन धारण किए हुए रहे। 30 साल की उम्र में दीक्षा ले ली थी उन्होंने। दीक्षा लेने के बाद में किसी को नहीं समझाया उन्होंने, समझाने का विकल्प नहीं आया उनको। क्यों समझाएं, किसको समझाएं और क्या बोले हम? कौन समझेगा? जिसको समझना होगा समझा जाएगा। जीवन भर के लिए मौन धारण की प्रतिज्ञा, 12 वर्ष तक मौन रहे, नहीं समझाना हमारे को किसी को भी। जो समझेंगे जो समझ लेंगे। फिर उसके बाद क्यों बोले? कोई कहे 42 साल की उम्र में क्यों बोले? समूह शरण लगने के बाद कि बोले तो फिर भी नहीं। लेकिन भव्य जीवों के भाग्य से सहजी वाणी निकलने लगी, अपने आप ही वाणी प्रस्फुटित हुई उनके सर्वांग से, ओंकारमयी वाणी निकलने लगी। तो ये कितनी स्वाधीनता बतला रहे हैं। जीवंदर कुमार जैसे महापुरुष, समझाने का विकल्प भी आया। चतुर्थ गुण स्थान की दशा थी, समझाया भी। और किन्हें समझाया? देखो, जैनियों को नहीं समझाया, जैन कुल में पैदा होने वालों को नहीं समझाया, अन्य मतियों को समझाया। अन्य मतियों में भी साधारण नहीं, जो आपके पड़ोस में रहते हैं, शर्मा जी ब्राह्मण हिंदू जो रहते हैं, उनको नहीं, उनको नहीं समझाया। जो आपके सर्वेंट हैं, आपके अंडर में काम करने वाले लोगों को आप समझाओ तो वो कदाचित की साहब कह रहे हैं, मान लो सुनेगा तो सही ध्यान से, वो सुन लेगा। जो आपके अंडर में काम करता हो तो सुन भी लेगा, आप समझाओगे तो समझेगा भी। समझ में आए चाहे नहीं आए, समझने का नाटक तो करेगा, हाँ बाबूजी समझ में आ रही है ये तो कहेगा। उनको नहीं, फिर किसको? कि जो अन्य मतावलंबी होकर के अन्य मतियों में भी जो किसी विशेष पद के धारी हैं, अपने आप में ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, साधक कहलाते हैं। जगत जन जिन्हें धर्मात्मा कहता है, जगत के जीवों को जो अनुष्ठान और धर्म करते हुए दिखाई देते हैं, तपस्या करने वाले, ऐसे साधक, तपस्वी, तापसी, ऐसे लोगों को समझाने का विकल्प आया। और उसमें भी बहुत लोगों को वे समझाने में सफल हो सके, और जिनकी होनहार खोटी थी उन्हें नहीं समझ में आया। देखिए फिर आगे क्या कहते हैं। जिनको समझ में आ गया उन्हें देख करके बहुत प्रसन्नता हुई। अब बतला रहे हैं संसार की सर्वोत्तम संपत्ति। कल हमने कही थी, ये आज जो संख्या की अधिकता दिख रही है, ये क्या संपत्ति के लिए है क्या? है संडे का प्रभाव है। माने ये जो संपत्ति है, कौन सी संपत्ति है? बोलो, सर्वोत्तम संपत्ति की बात कर रहे हैं। आपके पास में अच्छी से अच्छी क्वालिटी का मोबाइल हो, अच्छी से अच्छी क्वालिटी की गाड़ी हो, बेस्ट से बेस्ट ब्रांड की गाड़ी हो आपके पास में, घड़ी हो आपके पास में, अच्छा बंगला हो अच्छी लोकेशन में, और जहाँ सबसे ज़्यादा मूल्य हो ऐसी जगह पर, तो भी ये कह रहे हैं कि आपकी वो संपत्ति उत्तम नहीं है। उस समय की है। कौन सी संपत्ति को उत्तम संपत्ति कहें? कौन सी संपत्ति को सर्वोत्कृष्ट संपत्ति कहें? ये जो जड़ संपत्ति की चर्चा है, ये जड़ संपत्ति तो त्याग देते हैं। जग को दे दी जग कीन दिया, बोलो ऐसा करते हैं मुनिराज हमारे।
जग को जग की निधियां दे देते हैं, दिन रात लुटाया करते हैं सम सम की अविनश्वर मणियां। जग को दे दी जग की निधियां, ये जग की निधियां हैं। ये जड़ निधि मेरी नहीं है, मेरी निधि तो चैतन्य है, ज्ञान है, आनंद है, सुख स्वरूप चैतन्य तत्व जो इस देह देवालय में विराजमान है, वो मेरा निजी तत्व है, वो मेरी निजी संपत्ति है। अरे ये आने जाने वाली पर्यायें भी मेरी संपत्ति नहीं है वास्तव में तो, यद्यपि यहाँ रत्नत्रय के संदर्भ में बात कही है, लेकिन असली संपत्ति क्या है बोलो? आप जब आपकी संपत्ति का आपकी बैलेंस शीट में वैल्यूएशन करते हैं, दिखाते हैं, तो क्या आप उसमें ये भी लिखते हैं कि इतने जूते चप्पल जोड़ियां हैं, इतने शर्ट हैं, इतने बर्तन हैं? बोलो नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब चलायमान चीजें हैं। क्या खिड़कियों के इतने पर्दे लग रहे हैं, क्योंकि ये आपकी संपत्ति नहीं है? कि नहीं है। ये आने जाने वाली चीजों को संपत्ति नहीं कहा जाता। जो परमानेंट होती है, जो फिक्स असेट होती है, उसे संपत्ति में गिना जाता है। अचल संपत्ति, आपके पास में गोल्ड कितना है, आपके पास में मकान प्रॉपर्टीज कितनी है, वो आपकी संपत्ति है। आपकी कितनी जमीनें हैं, माने लोक व्यवहार की बात कर रहा हूं। आपकी बैलेंस शीट में भी जिसे आप संपत्ति कह करके पुकारते हो या संपत्ति समझते हैं, उसमें ये नहीं समझते हैं कि इतने प्याले हैं, इतने गिलास हैं, इतनी कटोरियां हैं, इतनी चम्मचें हैं। नहीं है, क्या दम है? ये सब चीजें तो ऐसे ही हैं कि इतने बल्ब लग रहे हैं सब मकान में। अरे काहे का बल्ब? बोलो काम ही बल्ब का हो तो बल्ब ही लेगा ना काम स्टॉक में। तो बोलो क्या कह रहे हैं यहाँ कि इसी तरह से अभी जो आपके ये जो आने जाने वाली चीजें दिखाई दे रही है, ये तो तुम्हारी संपत्ति है ही नहीं। उत्पन्न ध्वंसी जो पर्यायें हैं, ये भी तुम्हारी संपत्ति नहीं है। अंदर में मौजूद जो अनंत शक्तियां हैं, जो अनंत धर्म हैं, जो अनंत गुण हैं, जो ज्ञान दर्शन चारित्र आदि स्वभाव हैं, वो मेरी असली संपत्ति है। उस संपत्ति को कोई मुझसे चुरा नहीं सकता, उस संपत्ति को कोई मुझसे छीन नहीं सकता। उस संपत्ति की चर्चा चल रही, और हम अपनी निधि को भूलकर इस जड़ संपत्ति जो कि अपनी नहीं है, उस पे आकर्षित होकर, मुग्ध होकर, उससे प्रभावित रहकर अपनी संपत्ति को न भोगते हुए दुखी हो रहे हैं। मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये चला नहीं जाए, और चौकीदार बना फिरता है उसका संपत्ति का। कंकड़ पत्थर पर मुग्ध हुआ, चैतन्य खजाना भूल गया। बोलो किसको भूल गया? किस पे आकर्षित हो रहा है? बाहरी सुंदरता पर, बाहरी सौंदर्य पर, बाहरी संपत्ति, धन दौलत, कंकड़ पत्थर है ये सब। मकान हो तो पत्थर है, और जमीन जायदाद सब पत्थर है, और हीरे माणिक मोती सब पत्थर है। चमकदार थोड़े से, और क्या है दम? प्रीशियस स्टोन तो है, स्टोन तो है उसके साथ में जुड़ा हुआ, कीमती पत्थर। कंकड़ पत्थर पर मुग्ध हुआ, चैतन्य खजाना भूल गया। चेतन को मिला जब नर्तन, तो फिर होश में आना भूल गया। तुझे पता ही नहीं है, अपनी संपत्ति को पहचानता ही नहीं है। ये सर्वोत्तम संपत्ति की बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं हे जीव, तेरे पास में ये संपत्ति है, दुनिया की सर्वोत्तम संपत्ति तेरे पास में है। अभी देखो, उस आंतरिक संपत्ति, आंतरिक गुणों की बात न करें तो भी जो वर्तमान में हमारे को ये मिल गया है, ये उत्तम संपत्ति है, जिसकी हमें प्राप्ति हो गई है। ये जो वेद विज्ञान की चर्चाएं मिल गई है, ये संपदा है हमारी। और देखना, विपत्ति के काल में ये हमारी संपत्ति काम आएगी। संकट के काल में, तकलीफ के समय में, जब अत्यधिक आकुलता, बेचैनी होती हो, जब शारीरिक वेदना हो, चाहे मानसिक तकलीफ हो, ये संपत्ति आपके काम आएगी। ये असली संपत्ति है जो आपके काम आने वाली है। इस संपत्ति को यदि आपने संभाल करके नहीं रखा और दुनिया के बहकावे में आकर इसे छोड़ भागे, तो फिर क्या होगा?
बोलो, दुनिया में बहकाने वाले लोग बहुत हैं, भड़काने वाले लोग बहुत हैं, आप समझो, संभालो। देखो पढ़ते हैं अपन, बोधि लाभात परा पुंसाम भूति कावा जगत्रये किम पाक फल संकाशय किम परे हृदय चलैः। तीनों लोकों में पुरुषों को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति से उत्कृष्ट और कौन सा ऐश्वर्य है? इस तीन लोक तीन काल में इस रत्नत्रय से बढ़कर और कौन सा ऐश्वर्य है और कौन सी विभूति है? इस रत्नत्रय रूपी संपत्ति के बिना अहमेंद्र आदिक भी दुख पाते हैं, जिनके पास में रत्नत्रय संपत्ति नहीं है। बाहर में सब कुछ हो लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं हो, सबको जाना लेकिन आत्मा को नहीं जाना। सब कुछ तो है हमारे पास में, कोई कमी नहीं है, संपत्ति में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लौकिक संपत्ति में, लेकिन आत्मज्ञान नहीं है। अहमेंद्रों के पास में कम होगी संपत्ति, 16 स्वर्गों के देवों के पास में 16वें स्वर्ग तक चले जाओ, 9वें ग्रह तक चले जाओ, अपार संपत्ति है लेकिन शांति नहीं है। अनंत बार ग्रह को उपजायो पय निज आत्मज्ञान, लेश नहीं है सुख। इकट्ठे कर लो चाहे जितने हीरे मोती, बोलो शांति मिल जाए तो बोलो, गारंटी दिखती है क्या कहीं? ये देख लो आप अंबानी बंधुओं की कितनी शांति है। अच्छा उनके तो सरदर्द नहीं होता होगा ना कभी? सरदर्दी रहता है क्यों? 24 घंटे सरदर्दी रहता 24 घंटे सरदर्द है, है। गोलियां खाते रहते हैं। इनके ज्यादा तो गोलियां खाते रहते हैं। नहीं इतनी संपत्ति, एक बार जो चप्पल जूते पहन ले वो दोबारा नहीं पहनते हैं। ये काम है। 10-10 लाख की घड़ियां पहनते हैं, एक रोटी तो वही खाते होंगे। कितने 5-5, 10-10 लाख की चाय सुबह उठते ही पहले। चाय में 5-10 लाख का कुछ नहीं कर सकते। सोने का हैं? सोने का। हाँ 10 लाख की चाय सुबह उठते ही पहले। पहली बार सुनी है, वैसे क्या होता होगा? पहली बार ही तो आप तो कई बातें पहली बार सुनोगे, आप आओ तो रोजाना। क्या होता होगा उसमें समझ में नहीं आया। क्या क्या होता होगा? जो भी होता हो, लेकिन क्या चीज है ये बताओ मेरे को, ये क्या है स्थिति? 2-5 हजार की तो होटलों में मिल जाती है चाय कॉफी, 2-5 हजार की आती है, वो तो लाखों की बात कर रहा हूँ मैं। अब ये कितना मजा है, कितने आनंद है। वे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। क्या आत्मज्ञान के बिना लेश मात्र भी सुख नहीं है, रंच मात्र भी सुख नहीं है, अरे सुखाभास भी नहीं है, भ्रम है, धोखा है, गलतफहमी हो गई है कि मैं सुखी हो गया, इसमें आनंद आता होगा। उनकी वही जानते हैं। क्यों? उनके घुटनों में दर्द थोड़ी ना होगा कभी जिंदगी में, उनको भूख थोड़ी ना लगती होगी, प्यास थोड़ी ना लगती होगी, सर दर्द, पेट दर्द, सर्दी गर्मी के दुख थोड़ी ना भोगने पड़ते होंगे। सब होते हैं, सब होते हैं। मनुष्योचित जो तकलीफें हैं वो तो सबको एक समान है। क्यों? आंखों पे चश्मा थोड़ी ना लगेगा उनके। बीमारी होगी तो वैसे ही मरेंगे सब। सब दाढ़ भी दर्द करेगी, अकल दाढ़ भी आएगी, दांत भी हिलेंगे, कान भी कमजोर होंगे, सफेद होंगे, बाल भी सफेद होंगे, घुटने जवाब देने लगेंगे, हाथ पांव धूजने लगेंगे, चेहरे पे झुर्रियां पड़ने लगेंगी। कुछ भी कर लो आप, ये सारी स्थितियां, ये संसार का स्वरूप इसी तरह का है भाई। ये रत्नत्रय सर्वोत्कृष्ट संपत्ति है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इसके संबंध में ये कह रहे हैं, इनकी प्राप्ति से उत्कृष्ट कौन सा ऐश्वर्य है जगत में? कोई ऐश्वर्य हो तो बतलाओ। कोई ऐश्वर्य नहीं है। क्या है ऐसा? माने जो इससे बढ़कर के हो, आप बतला दो कोई चीज आपको लगती हो तो कि साहब ये तो इससे महिमावान है, ज्यादा रत्नत्रय से महिमावान। समंत भद्र स्वामी की पंक्तियां हैं इस तरह की, उनकी कॉपी करके लिखी है इन्होंने ये बात। न सम्यक्त समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि। न सम्यक्त समम, याद है कि नहीं? न सम्यक्त समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समम नान्यत तनुभृताम। इन शरीरधारियों के लिए 3 लोक 3 काल में
सम्यक दर्शन के समान भला करने वाला कोई मित्र नहीं है, और मिथ्यात्व के समान इस जीव का कोई बुरा करने वाला नहीं है। मिथ्यात्व के समान इस जीव का कोई शत्रु नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है। आप सोचो, कल्पना करो जरा, ये कैसी बातें कहते हैं आचार्य। सर्वोत्कृष्ट, इससे बढ़कर कोई ऐश्वर्य नहीं। विश्व वृक्ष के फल के समान प्राप्त, विश्व वृक्ष के जहरीला पेड़ हो, उसके फल के समान प्राप्त काल में छलने वाले धन संपत्ति आदि और इंद्रिय विषयादिक से क्या फल है। ये सब छलने वाले हैं, ये सब धोखा देने वाले हैं, ये सब इस जीव को भ्रमित करने वाले हैं। इन बाहरी संपत्ति और बाहरी पदार्थों को देखकर यह जीव भ्रमित होता है, इसे भ्रम हो जाता है कि ये तो कितने सुखी होंगे। जब हम संपन्न लोगों को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है ये तो सुखी, अरे यार इनके तो मजे हैं। देखो, और आपस में बातचीत में भी कहते हैं अरे साहब ये तो मजे कर रहे हैं, इनके तो कितने मजे हैं। यहाँ देखो, आज यहाँ कल वहाँ हैं, कल पेरिस थे, हैं कहाँ लंदन थे, कहाँ घूमने के लिए, रोज आज यहाँ कल वहाँ, साल में 2-4 तो फॉरेन ट्रिप लगाए जाते हैं। कौन? गोदा जी की बात कर रहा हूँ। अजय जी गोदा की बात कर रहा हूँ। गोदा जी की बात कर रहे हैं, गोदा जी समझ रहे हैं। और हम भी गोदा जी समझ रहे हैं। कितने मजे हैं बताओ। हमारी अभी जानते हैं। हाँ, सब जिसकी जो ही जानता है। बाहर जाता है तो थोड़े दिनों में ऐसा लगने लगता है कि अब तो घर की याद आ रही है। क्या अच्छी से अच्छी सुविधाओं के बीच में क्यों न रहे, तो भी इसको ऐसा लगता है घर आने के बाद में जो ये अब चैन की नींद सोएंगे। क्यों, अब तक चैन नहीं था क्या? ये बताओ। अपना झोपड़ा महल है, वो महल जैसा दिखता है। अभी तो ये कह रहे हैं तुम्हें जो तुम्हारा झोपड़ा महल दिखाई दे रहा है वो भी भ्रम है। तुम्हारा असली जो अंदर संपदा और असली महल है उसे नहीं पहचाना। अपने घर को तो पहचाना ही नहीं, चैतन्य संपदा और चैतन्य महल को। देखिए, कुछ प्रयोजन नहीं है। क्या फल है? पुरुषों का नाम क्यों दिया? खाली खाली पुरुष को ही पुरुष आत्मा का पर्यायवाची होता है। पुरुष, पुरुषी शब्द आत्मा का पर्यायवाची है। जगत में जितने पुरुष हैं ये तो सब पुरुष हैं ही, जितनी महिलाएं हैं वो भी पुरुष हैं। फिर वो जब आया तो उसी को वही रहने देना चाहिए ना। आई कर क्या चीज? कुछ पूजा वगैरह में जाता है ना, आया लेके आया तो आया ही बोलना चाहिए ना, जैसे। हाँ हाँ, और क्या, आया ही बोलना चाहिए। आई क्यों? हाँ, तो ऐसे बोलते हैं कि मैं आई स्त्री समझ के। नहीं, सब पुरुषवाचक। क्योंकि तुम अपने आप को स्त्री क्यों समझते हो? सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, भक्तियों और स्तुतियों के अंदर लोग बदलने लगे हैं पंक्तियां। ना समझी में लोग, और कई उपदेशदाता ऐसे और मिल जाते हैं, कह रहे हैं तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो पुरुषों ने लिखी है इसलिए ऐसी लिखी है, तुम इसको बदल दो। पर धन भरता पर न लुभाऊं, वनिता की जगह पर धन वनिता पर न लुभाऊं, ये तो जुगल किशोर जी मुख्तार साहब ने लिखा। अब पर धन भरता पर न लुभाऊं, दूसरे पुरुष के ऊपर न लुभाऊं, ऐसे ऐसी बात बोलो तुम तो। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। जो है वही। आपको क्या अधिकार है किसी दूसरे के द्वारा रची गई रचना में फेरफार करने की? आपको कोई अधिकार नहीं। और यदि आपको बदलना ही है, अपनी बनाओ ना। 4 लाइनें अपनी लिखो, वो बोलो आपको जो बोलना है, उसमें आया आई जो करना है सो करो। तुम्हें जो करना हो वो अपना करो, दूसरे की कृति में फेरफार मत करो। दूसरी बात यह है कि पुरुष शब्द का प्रयोग यहाँ पुरुषार्थ के अर्थ में किया है। पुरुषेते, पुरुष आत्मा के अर्थ में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में अमृत चंद्राचार्य और व्याख्या करते हुए टोडरमल जी वो पुरुष की व्याख्या करते हुए कहते हैं आत्मा, आत्मा का पर्यायवाची है पुरुष। तो यहाँ इन्होंने क्या कहा है कि तीनों लोकों में पुरुषों को माने आत्मा को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति से उत्कृष्ट और कौन सा ऐश्वर्य है, और कौन सा ऐश्वर्य है ऐसा। विष वृक्ष के फल के समान जहरीले वृक्ष का फल कैसा होगा? जहरीला ही होगा। ये इंद्रिय के भोग ये मीठे जहर के समान है, जैसा लिखा है मधुर विष सम, मीठे जहर।
इंद्रिय के भोग मधुर विश्रम लावण्य इंद्रिय के भोग मधुर विष सम लावण्यमयी कंचन काया, यह सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है, मैं अब तक जान नहीं पाया। मैं समझ ही नहीं पाया ये जड़ का काम है, मैं चेतन हूँ क्या? ये जड़ पदार्थ चेतन को सुखी दुखी नहीं कर सकते। ये इंद्रियों के भोग ये मीठे जहर के समान है, भोगने में लगते तो मीठे हैं लेकिन फल जो मिलता है वो जहरीला मिलता है। ये जहर है, ये मार देने वाले हैं और प्रति क्षण इन इंद्रिय भोगों में आकर्षित होकर के मर रहा है। मौत की अनुभूति कर रहा है, हर क्षण मर रहा है। कितनी सुंदर कह दी ये बात यहाँ। ये धन संपत्ति, ये चलने वाली धन संपत्ति, छलने वाली, धोखा देने वाली, नकली है ये नकली सुख है। ये दिखाई दे रहा है हमारे को सुख, ये आभास है, भ्रम है, धोखा हो गया है। कितनी बड़ी गलतफहमी हो गई है हमारे। चलने वाले, चल मतलब समझ गए ना, धोखा। चलने वाले धन संपत्ति और इंद्रिय विषय अधिक से क्या फल है? हमें ऐसा फल नहीं चाहिए। तो क्या फल चाहिए? तेरी फल पूजा का फल प्रभु हो शांत शुभाशुभ ज्वालाएं। ये फल चाहिए मुझे। बोलो क्या फल चाहिए? बोल बेटा तुझे क्या फल चाहिए? आम चाहिए कि एप्पल चाहिए? अनार चाहिए? तुझे कौन सा फल चाहिए ये बता। ये फ्रूट है, वो रिजल्ट है, फल का मतलब रिजल्ट है वो। अच्छा वो फल का मतलब रिजल्ट है क्या? आपको कौन सा फल चाहिए? उत्तम फल चढ़ा करके मुझे फल चाहिए, लेकिन फल कौन सा? हो शांत शुभाशुभ ज्वालाएं, ये असली फल है। ये विकल्प टूट जाए, ये राग टूट जाए, ये जो पर पदार्थों में आसक्ति का परिणाम है ये बंद हो जाए, ये असली फल है। ये चाहता हूं मैं, ये चमत्कार है। देखो अपने स्वभाव की तरफ देखने का चमत्कार ऐसा होता है। जैसे जगत में चमत्कार दिखाई देते हैं, बाहरी वस्तुओं में चमत्कार दिखाई देते हैं। जगत में फेर फार हो जाए तो ऐसे लगता है बहुत कोई चमत्कार हो गया, चमत्कारिक घटना हो गई। एकदम डॉक्टर ने बता दिया था कि कैंसर हो गया, अब कैंसर हो गया तो घबरा गया है तो, और चर्चा कर रहा था जय जी से, तो उन्होंने कहा अरे भाई साहब जिंदगी में कुछ नहीं रखा है, प्रवचन सुनने चलो आप, तो जो होगा तो। प्रवचन सुनने के लिए आ गए शाम को, यहाँ करके बैठे, आत्मा की चर्चा सुनी, और दूसरे डॉक्टर को दिखाना था सेकंड ओपिनियन के लिए। उन्होंने चेक किया और कैंसर गायब हो गया, और साहब चमत्कार हो गया। ये कैसा चमत्कार हो गया? जैसे प्रवचन सुनने का चमत्कार है। जैसे रोग दूर हो जाना चमत्कार दिखाई दे रहा है इसको। लेकिन भाई ये रोग दूर हो जाने में चमत्कार नहीं है, ये तो पुद्गलों का परिणमन है। असली चमत्कार तो रोग दूर करने का विकल्प टूट जाना, ये असली चमत्कार है। ये चमत्कार दिखता है आपको, हमें विकल्प नहीं आता। ज्ञानियों को, मुनिराजों को, वेद विज्ञानियों को, उन्हें इस बात का विकल्प खड़ा नहीं होता कि ये तन का रोग दूर हो, ऐसा विकल्प मात्र भी नहीं आता। धन्य है वे महापुरुष, धन्य है वादिराज जैसे मुनिराज। 700 वर्षों तक कोढ़ रहा उनके शरीर में। ये श्रीपाल जैसे कोटि भट्ट श्रीपाल, अनगिनती सेवक थे इनके साथ में, जिनके सबके कुष्ठ रोग हो गया था, श्रीपाल के साथ में भी। लेकिन उस कुष्ठ रोग के काल में भी इस कुष्ठ रोग को दूर करने का विकल्प मात्र भी नहीं आता है। वादिराज मुनिराज के ऐसी रिद्धि प्रकट थी उनके पास में कि वो अपना थूक लगाए ना तो वो कोढ़ दूर हो जाए, ऐसी रिद्धि थी उनके पास में। देव लोग आ गए परीक्षा लेने के लिए, क्या रोगों के इलाज के लिए। हमारे पास में सब रोगों का इलाज है, कोई है बीमार, सारे बीमारियों का इलाज है हमारे पास में। और ध्यान मग्न बैठे हैं मुनिराज, जोर जोर से पास में आकर के हल्ला मचाने लगे, शोर मचाने लगे। क्या सुने उनकी? और फिर बैठ गए वहीं सामने। और जब विकल्प टूटा उनका महाराज आपके रोग की औषधि हमारे पास में है, कि तुम जानते हो हमें कौन सा रोग है? कि दिख तो रहा है। अरे नहीं, ये तो तन का रोग है, ये रोग हमारा नहीं है। क्या हमें इस रोग को दूर करने का कोई विकल्प नहीं। जन्म जरा मरण का जो रोग है
रागादि का जो विकल्प रूप जो रोग बचा है, उस रोग को दूर करना है। बहुत बड़ी बीमारी तो दूर हो चुकी है, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी वाली। अप्रत्यय ख्यानावरण और प्रत्यय ख्यानावरण भी बहुत बीमारी चले गई। अब तो ये हल्की सी बीमारी बची है, संज्वलन जैसी क्या। और ये रोग भी दूर हो जाए, तुम यदि इसको दूर करने में समर्थ हो तो बात करो। चरणों में झुके देव लोग अपने असली रूप में आ गए सामने। किसको दूर करें? ये इसको बाहरी संपत्ति और बाहरी चमत्कार इनकी आ रही है महिमा, लेकिन भाई ये शरीर और ये इंद्रियां ये सब जड़ हैं। इसके फल से ज्ञानियों को कुछ प्रयोजन नहीं होता, हमें कुछ प्रयोजन नहीं है। क्या साध्य? इससे खुद साध्य की प्राप्ति नहीं होगी। असली साध्य तो क्या है अपना? ये सर्व विकल्प टूट जाए, निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति। असली जो आनंद है वो असली आनंद बाहर में मोबाइल में नहीं है, टीवी में नहीं है, खेलने कूदने में आनंद नहीं है। ये सारे आनंद उस चैतन्य के आनंद के आगे पानी भरते हैं, ऐसा आनंद है। अभी ये शब्द कहते हैं ना तो सबको ऐसे लगता है पता नहीं क्या कह रहे हैं यार, यार जब आत्मा के आनंद की बात करते हैं, कभी चखा नहीं ना वो आनंद। एक बार वो आनंद चख ले तो फिर जगत के विषय आनंददायक नहीं दिखते, फिर जगत के विषय इस जीव को आकर्षित करने में समर्थ नहीं होते। देखो जरा क्या कह रहे हैं, सरल अर्थ में क्या कहते हैं, फिर विशेष अर्थ में क्या बात खोलते हैं। ये 3 लोक और 3 काल में, 3 लोक जानते हैं? 3 लोक मास्टर साहब, ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक, अधो लोक। 3 लोक कितना बड़ा है, कहने में कह दिया हमने 3 लोक 3 काल। बहुत बहुत स्थूल शब्द है 3 लोक 3 काल, फटाफट कह दिया। 3 लोक में कोई नहीं, 3 लोक में कोई। 3 लोक का मतलब जानते हो? आज यदि हम तुम्हारे को इतना सा कह दें कि जयपुर में मनोज जी जैसा कोई नहीं है, ऐसे लगता है पूरे जयपुर में, भाई साहब पूरे जयपुर में कोई नहीं है इन जैसा, तब तो समझ में आता है। 3 लोक 3 काल कहने पे भाव वजन ही नहीं होता हमारे को। क्या माने 3 लोक 3 काल तो समझ, हाँ कह दिया हो कहने के लिए, क्या दम है 3 लोक में? अरे जयपुर की बात नहीं कर रहे, पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं है आज इन जैसा। है कोई व्यक्ति बतलाओ जिसे हिंदुस्तान में नंबर 1 पर रखा जा सके? नरेंद्र जैसा? क्या अपने को ऐसा लगता है इस जैसा कोई नहीं है साहब, आज की तारीख में तो सबसे बढ़कर है पूरे हिंदुस्तान में। और हम कहें कि ये जो तुम्हारी दुनिया दिखाई दे रही है, इसमें अमेरिका, लंदन, जापान, रूस, फ्रांस, अफ्रीका, इन सब में टॉप देखता है कोई? हो ही नहीं सकता। इस उपलब्ध दुनिया को भी, पूरी दुनिया को प्रभावित कर सके ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं हो सकता। तो बात इस दुनिया की नहीं है, बात इस आर्यखंड की नहीं है, बात आर्यखंड और 5 म्लेच्छ खंडों की नहीं है, अकेले भरत क्षेत्र की नहीं है। बात क्या कह रहे हैं यहाँ? अकेला भरत नहीं, अकेला ऐरावत नहीं, विदेश क्षेत्र भी, और न केवल जम्बू द्वीप, पूरा 2.5 द्वीप, और 2.5 द्वीप ही नहीं, असंख्यात द्वीप समुद्र, और उनमें सब मिला लो, और उनमें कर्म भूमियां भी, भोग भूमियां भी, और चक्रवर्ती सम्राट भी विदेश क्षेत्र में वर्तमान में मौजूद, सारे के सारे। और न केवल मध्य लोक, सारा अधोलोक, सारे भवनवासी, सारे व्यंतर, सारे ज्योतिषिक हैं, सब वैमानिक, 16 स्वर्गों के देव, इंद्र, हेमेंद्र, सब शामिल कर लो आप इस पूरे 3 लोकों में। अब बताओ 3 काल हो रहे हैं तो, और अभी 3 काल और लगा अकेले 3 लोक की बात नहीं। 3 लोक तिहु काल माही नहीं, दर्शन सो सुखकारी, और सकल धर्म को मूल यही है रत्नत्रय। सकल धर्म को अभी बज रही थी वहां नशिया में, ठीक की बैठक थी ना उनके पाटनी जी के, अभी वहां यही लाइनें चल रही थी, सकल धर्म को मूल यही। अब किसी को कहो वहां खड़े हुए हजारों लोगों में कि ये क्या है, ये सकल धर्म को मूल, बोलो किसी को कह रहे हैं ये धर्म का मूल है? गाने की लाइन है, गाने के लिए, सुनने सुनाने के लिए चल रही है। और अनुवाद करते हुए भी बोलते हैं सारे धर्म का मूल यही रत्नत्रय है, यही सम्यक दर्शन है। वो बहुत तेज स्वर में, और सारी पब्लिक सुने रोड तक, ऐसा ऐसा बजता है, ऐसा चलता है, सब सुन रहे हैं, सारे धर्म का मूल, धर्म का मूल। अब मूल की तो खबर नहीं है, और पेड़ खड़ा करना चाह रहे हैं धर्म का, तो बिना जड़ के पेड़ कहाँ खड़ा होगा? ये धर्म की जड़ की बात कर रहे हैं, असली धर्म की चर्चा कर रहे हैं। सकल धर्म को मूल रत्नत्रय,
एक बात हमारी नहीं है, सारी बातें आचार्यों की कही गई है, सारी बातें विद्वानों की, ज्ञानियों की कही गई है। ग्रंथ भरे पड़े हैं ऐसे ऐसे वचनों से, लेकिन कोई पढ़ना ही नहीं चाहता, कोई सुनना ही नहीं चाहता है, किसी को समझना ही नहीं, किसको क्या पढ़ी है, क्या समझे, कौन सुना है, ऐसे